सभी को नमस्कार। भोजन संबंधी जानकारी विषयमय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे भोजन के बारे में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। हम 3 प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं: शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर एवं आत्मा के स्तर पर। शारीरिक स्तर पर आप भोजन को ग्रहण करते हैं। आप खाद्यान्न के रूप में, जल के रूप में, आप वायु के रूप में, सूर्य की रोशनी के रूप में। आप मानसिक स्तर पे भोजन को ग्रहण करते हैं जानकारी के रूप में। आप अपने आत्मा के स्तर पे भोजन को ग्रहण करते हैं ध्यान के माध्यम से। तो भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं? देखिए, शारीरिक स्तर की हम पहले बात करेंगे आपसे। हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट होती रहती है, इसकी मरम्मत का कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, उसके माध्यम से वह कार्य, शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य संपन्न हो पाता है। तो इसलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन आप विभिन्न रूप हैं, भोजन के विभिन्न तरीके से ग्रहण करते हैं। जैसे कि देखिए, जन्म से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हमारा जन्म होता है तो आप वायु को ग्रहण करते हैं सांसों के रूप में, वो भी हमारा भोजन है, क्योंकि उसके बगैर हमारे शरीर के जो अंग हैं वो काम नहीं करेंगे। और देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका जीवन ले भी रही है और जीवन आपको दे भी रही है। जीवन दे रही है सांसों के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से। आपका जीवन कैसे लेती है? देखिए, जब आपके अंदर सांस जाते हैं, आपके अंदर धूल मिट्टी के कण जाते हैं, आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, पॉल्यूशन के कण आपके अंदर जाते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाती हैं। तो ये हमारा जीवन ले भी रही है। इसी प्रकार जल भी भोजन का रूप है। जल के माध्यम से बड़े बड़े संत काफ़ी समय तक अपना जीवन का निर्वाह करते रहे हैं उपवास के दौरान। तो यह भी एक भोजन का रूप है। आप सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी के माध्यम से भी हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, सूर्य की रोशनी के माध्यम से ही हमें विटामिन डी की फॉर्मेशन करने में हमारे शरीर को सहायता मिलती है। तो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत रहती है एवं हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो यह भी हमारे शरीर का एक भोजन है। विभिन्न तरीके से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और इसी प्रकार हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा कार्य करती रहती है। आत्मा को तो अनुभव किया जा सकता है, वो तो कार्य नहीं करती है, परंतु उसका भी भोजन है ध्यान। हम आज आपसे शुद्ध, सात्विक, सुपाच्य भोजन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति, हमारे वेद बताते हैं 3 प्रकार के भोजन हैं आपके: सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो हम सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन के बारे में आपसे बात करेंगे, सुपाच्य भोजन के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही सही तरीके से पच जाए और हमारे लिए लाभदायक हो। हम तामसिक या मांसाहारी या तले भुने भोजन के बारे में नहीं बात करेंगे। हम ऐसे भोजन की बात करेंगे जिससे आपका शरीर हृष्ट पुष्ट बने। तो ये भोजन के अपने रूप हैं, विभिन्न तरीके से आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और ये भी सभी आपके लिए ज़रूरी हैं। आज हम भोजन को ग्रहण करने की बात करते हैं तो कुछ एक विषय हैं जिस पे हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला विषय है भोजन को कैसे ग्रहण करें। दूसरा पक्ष आता है भोजन में क्या क्या आवश्यक न्यूट्रिशंस होने चाहिए आपके शरीर के लिए। तीसरा है कौन सा भोजन कब ग्रहण करना है। चौथा है कितनी बार आपको भोजन ग्रहण करना है। और 5वां तत्व क्या है, आपके भाव क्या होने चाहिए जब हम भोजन को ग्रहण करें। पानी के बारे में आप सबको पता है। पानी सुबह जब आप सुबह उठें, सबसे पहले आप बिना ब्रश करे 1 या 2 गिलास जितना पानी पी सकते हैं, शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से पीजिए। आप बैठकर पानी को पीजिए। उसके अलावा आपको सारा दिन कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य पीना है। ये बात को ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला विषय है भोजन को कैसे ग्रहण किया जाए।
बहुत ही सिंपल सा साधारण सा तरीका है। देखिए, आपके सामने रोटी पड़ी है, चपाती पड़ी है, सब्जियां पड़ी हैं। आप क्या करते हैं, रोटी का नवाला तोड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, हाथ आपको रोटी पे चले जाता है। फिर रोटी का नवाला तोड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, हाथ आपको रोटी पे चले जाता है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक रहस्य छुपा हुआ है। हम बात करते हैं हमें दांतों से खाने को 32 बार चबाना चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल रूप के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद हमारे माइंड से यह बात स्लिप हो जाती है। हम फिर अपनी सिंपल रूटीन वाली ही दिनचर्या में आ जाते हैं। तो इसमें एक बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है। देखिए क्या है वो, जैसे ही आप रोटी का नवाला तोड़ते हैं, आपका हाथ रोटी से स्पर्श करता है। दोबारा रोटी का नवाला तोड़ा, आपने बाइट को अपने मुंह में डाला, जैसे ही आपका हाथ रोटी से स्पर्श करता है दोबारा, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही आपका हाथ रोटी से स्पर्श करेगा, हमारा जो दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो वह हमारी जीभ को कमांड देता है तो इसको अंदर निगल ले, क्योंकि आपकी अगली बाइट आ रही है। यह प्रक्रिया है। और देखिए, इस प्रक्रिया में दिमाग किस तरह से काम करता है, और वह हमें भी धोखा दे देता है, क्योंकि हमें इस बात का आभास ही नहीं हो पाता है कभी भी, क्योंकि आपका पूरे जीवन के अंदर मुंह नहीं भरता है। आप जैसे ही आप रोटी को टच करेंगे, आप उसको ऑटोमेटिकली ही अंदर स्वैलो कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर संयम रखना है। आपने क्या करना है, जैसे ही रोटी का नवाला तोड़ा, मुंह में डाला, हाथ आपको रोटी पे नहीं लेके जाना है। हाथ को आप टेबल पे रख दीजिए, या फिर अगर आप चौकड़ी मार कर बैठ कर खाना खाते हैं तो आप सिंपल अपने हाथ को घुटने पर रख लीजिए। जब आपके भोजन का नवाला अपने आप ही अंदर चले जाए, तब आप हाथ को रोटी पे लेके जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आप अपने दांतों से ज़्यादा चबाकर खाना खाएंगे, आपके मुंह के अंदर सलाइवा पैदा होगा, एंजाइम्स पैदा होंगे, चिकनाहट पैदा होगी, और यह चिकनाहट आपके भोजन को पचाने में, निष्कासन करने में बहुत सहायता करेगी। क्योंकि जो एंजाइम्स, जो सलाइवा, जो चिकनाहट अगर आपके यहाँ पैदा नहीं हुई तो यहाँ पैदा नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब भी आप भोजन को खाएं तो आपको इस प्रक्रिया से भोजन को खाना है, ताकि आप सही तरीके से भोजन को खा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का ऊर्जा के रूप में लाभ भी मिले। अब देखिए, जब भी आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो आप उसके स्वाद को तभी तक अनुभव करते हैं जब तक वह भोजन का अंश आपकी जीवा पे रहता है। जैसे ही आपने इसको जीवा से अंदर स्वैलो किया, अंदर निगल लिया, तो आप उसके स्वाद को भूल जाते हैं आप। तो इस प्रक्रिया में आपको क्या काम करना है, जब भी आप भोजन को ग्रहण करें तो स्वाद लेकर खाइए, आराम से खाइए, सुविधाजनक रूप से खाइए। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है, अभी आपकी आंतों को, आपके दांतों का काम करना पड़ रहा है कि कब तक काम करेंगे इस प्रकार। इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, हमारी आंतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हमारी आंतों को, हमारे दांतों का काम करना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, दांतों को काम दांतों से करना है, आंतें ताकि अपना काम अपने आप ही कर सके। अगर आप सही तरीके से भोजन को खाएंगे तो लगभग 60 से लेकर 70% तक भोजन आपका यहीं पे पहले ही पच जाएगा। आपको जीवन में कभी भी गैस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत नहीं आएगी, आपको कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होंगी, आपकी पाचन प्रणाली, आपकी निष्कासन प्रणाली बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। इस प्रकार से आपको भोजन को खाना है, ताकि हम भोजन से ज़्यादा न्यूट्रिशंस को अपने शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर सकें। आपका शरीर, आपकी हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।